तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं ना, जो सच में बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। मतलब जरा सोचिए, एक बिल्कुल साधारण सी गांव की लड़की जिसने अपनी पूरी किस्मत ही पलट कर रख दी और आगे चलकर भारत की सबसे महान, सबसे ज्यादा पूजनीय महारानियों में से एक बन गई। ये सिर्फ एक इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि ये एक जबरदस्त मिसाल है कि असल में लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। अब जरा इस बहुत ही गहरे विचार पे गौर कीजिए। सच्ची ताकत तलवार में नहीं, बल्कि दयालुता, न्याय और सेवा में होती है। ये कोई मामूली सा कोट नहीं है। ये उस महान शासक के पूरे जीवन का, उनके काम करने के तरीके का एकदम सटीक सार है। आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण में हम यही तो समझने वाले हैं कि कैसे सिर्फ इस एक सोच ने एक पूरे के पूरे साम्राज्य की नींव रख दी, जो सदियों बाद आज भी हमें इतना ज्यादा प्रेरित कर रहा है। तो अध्याय एक गांव की लड़की की नियति। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही शांत और सरल तरीके से, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौंडी से। वहां एक छोटी सी बच्ची का बचपन बड़े आराम से बीत रहा था। जब गांव की बाकी लड़कियां खेलकूद में लगी रहती थी ना, तब ये बच्ची अपना ज्यादातर समय मंदिरों में प्रार्थना करने और गरीब लोगों की मदद करने में बिताती थी। उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चौंडी की ये शांत सी लड़की एक दिन इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। साल 1725 में उनका जन्म हुआ। जैसा कि हमने देखा, उनका बचपन पूरी तरह से सेवा और भक्ति में बीत रहा था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। मालवा के महान शासक मल्हार राव होलकर उस गांव से गुजर रहे थे। उनकी नजर अचानक उस छोटी सी बच्ची पर पड़ी जो मंदिर में लोगों की सेवा कर रही थी। सच कहूं तो वो उसकी समझदारी और संस्कारों से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने वहीं के वहीं एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया और इस तरह एक बिल्कुल साधारण सी लड़की खंडेराव होलकर की पत्नी बनकर भारत के सबसे ताकतवर राजघरानों में से एक, इंदौर के होलकर परिवार का हिस्सा बन गई। ये एक बहुत ही असाधारण सफर था, है ना? लेकिन रुकिए, राजमहल में आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि अब बस आराम ही आराम है या विलासिता की जिंदगी जीनी है। असल में वहां उनके लिए एक बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग शुरू हुई। उन्होंने सिर्फ भारी गहने या रेशमी कपड़े नहीं पहने, बल्कि बाकायदा तलवार उठाना सीखा। उन्होंने घुड़सवारी में एकदम महारत हासिल की। और सिर्फ यही नहीं, राज्य को चलाने की जो जटिल प्रशासनिक कला होती है ना, उसे बहुत गहराई से समझा। मतलब साफ था, वो सिर्फ नाम की रानी नहीं, बल्कि भविष्य के एक बहुत ही मजबूत शासक के रूप में तैयार हो रही थीं। और अब आता है अध्याय 2, साम्राज्य पर दुखों का पहाड़। देखिए, हर महान कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। जब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, प्रजा उन्हें बहुत पसंद करने लगी थी, ठीक तभी किस्मत ने एक बहुत ही क्रूर चाल चली और अचानक से वो एक ऐसे गहरे दुख के समंदर में डूब गईं जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। साल था 1754। ये वो साल था जिसने उनकी जिंदगी को मानो हमेशा के लिए एक गहरे अंधेरे में धकेल दिया। एक युद्ध के दौरान उनके पति खंडेराव होलकर की मृत्यु हो गई। अब एक पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख भला और क्या हो सकता है। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थीं और उस समय की जो कुछ सामाजिक परंपराएं थीं और अपने उस अथाह दुख के चलते उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने का, यानी सती होने का एक बेहद मुश्किल और खौफनाक फैसला ले लिया था। पर ठीक उसी वक्त एक ऐसा इंटरवेंशन हुआ जिसने इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा और कहा, अहिल्या, तुम्हें जलना नहीं, तुम्हें इस राज्य और जनता के लिए जीना है। जरा सोचिए, इन शब्दों में कितना गहरा वजन है। ये कोई आम शब्द नहीं थे, ये एक पिता का अपनी बेटी पर अटूट विश्वास था। बस इसी एक पल ने उन्हें अपने उस गहरे पर्सनल दुख से बाहर निकाला और उनकी असली नियति, उनके असली मकसद को जन्म दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 की तरफ, महारानी का अटूट न्याय। कुछ समय बाद जब मल्हार राव होलकर का भी निधन हो गया था, तब समय आ गया था खुद को पूरी तरह से साबित करने का। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, पूरे आत्मविश्वास के साथ सिंहासन संभाला और राज्य की पूरी जिम्मेदारी सीधे अपने कंधों पर ले ली। अब वो सिर्फ होलकर खानदान की एक रानी नहीं थी, वो पूरे मालवा की भाग्य विधाता थीं। शुरुआत में एक तरफ तो वो लोग थे जो बहुत डाउट कर रहे थे, जो साफ कह रहे थे कि भाई एक महिला इतने बड़े राज्य को नहीं चला सकती। लेकिन दूसरी तरफ जो वास्तविकता थी ना, वो बिल्कुल अलग थी। उन्होंने उन तमाम शक करने वालों को सिरे से गलत साबित कर दिया। और यह बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि उनका काम कैसा था।
उनका न्याय इतना फेयर और निष्पक्ष था कि अमीर हो या गरीब, सबके लिए उनकी अदालतें हमेशा खुली रहती थीं। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी के भी साथ कुछ गलत होता था ना, तो वो बिना किसी डर के सीधे महारानी तक पहुंच सकता था। उनके इसी अटूट न्याय ने मालवा को एक बेहद समृद्ध और ताकतवर राज्य बना दिया। तो इसमें सबसे खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ राजमहल की गद्दी पर बैठकर आराम से हुक्म नहीं चलाया, बल्कि लिटरली ग्राउंड पर उतरकर काम किया। उन्होंने अपने उस गहरे दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। किसानों की मदद के लिए जगह जगह कुओं का निर्माण करवाया, पूरे राज्य की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नई सड़कें बनवाईं और व्यापार को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया कि दूर दूर से दूसरे राज्यों से व्यापारी मालवा आने लगे। आप देखिए, ये सिर्फ एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, ये अपनी प्रजा के लिए एक माँ जैसी देखभाल थी। जो हमें ले आता है अध्याय 4 पर, पवित्र भारत की निर्माता। अब उनकी जो सोच थी, उनका जो विजन था ना, वो केवल अपने राज्य मालवा के बॉर्डर्स तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने जो कुछ भी किया, उसका एक बहुत बड़ा असर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पड़ा। सच कहूं तो उन्होंने एक ऐसे पवित्र और जुड़े हुए भारत का निर्माण किया जिसके निशान आज भी हमारी संस्कृति और हमारी वास्तुकला में बहुत गहराई से रचे बसे हैं। उनके काम का जो स्केल था ना, वो सच में अकल्पनीय है। पूरे भारत में उन्होंने घाटों और मंदिरों का निर्माण करवाया। आपको पता है, उत्तर प्रदेश में जो आज हम पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर देखते हैं, उसका पुनर्निर्माण उन्होंने ही करवाया था। बिल्कुल। इसके अलावा गुजरात में सोमनाथ से लेकर एकदम ऊपर हिमालय में केदारनाथ तक, जहां जहां से तीर्थयात्री गुजरते थे, वहां उन्होंने उनके रुकने के लिए धर्मशालाएं बनवाईं और पीने के पानी की बेहतरीन व्यवस्था की। ये पूरे देश को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक धागे में पिरोने का एक अभूतपूर्व प्रयास था। और उनकी इसी असीम करुणा और बिना किसी स्वार्थ वाली सेवा का ही नतीजा था कि लोगों ने उन्हें एक बहुत ही खास और प्यारा नाम दिया, माँ साहेब। ध्यान दीजिएगा, ये कोई ऑफिशियल राजनीतिक पद या राजाओं वाली उपाधि नहीं थी, बल्कि ये सीधे जनता के दिलों से निकला हुआ एक ऐसा सम्मान था जो उनकी माँ जैसी केयर को दर्शाता था। लोग सच में उन्हें अपनी रक्षक, अपनी एक सर्वोच्च माँ के रूप में देखने लगे थे। अब आते हैं अध्याय 5 पर, शाश्वत माँ साहेब। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी इन तमाम बड़ी बड़ी सार्वजनिक सफलताओं के पीछे हमेशा एक बहुत ही गहरा व्यक्तिगत दर्द छिपा हुआ था। हमें उनकी उस कभी ना टूटने वाली भावना को समझना होगा, जिसने उन्हें सिर्फ एक आम शासक से उठाकर एक शाश्वत और हमेशा के लिए अमर हस्ती में बदल दिया। उनका जीवन लगातार एक के बाद एक परीक्षाओं से गुजरता रहा। एक के बाद एक दुखों ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। पहले पति का जाना, फिर उस ससुर का जाना जिन्होंने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया और एक शासक बनाया, और उसके बाद तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अपने ही जवान बेटे को खो देना और फिर अपनी बेटी को भी इस दुनिया से विदा होते देखना। जरा रुककर सोचिए, एक अकेला इंसान आखिर कितने दुख सह सकता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि इतने भारी दुखों के बोझ तले भी वो कभी टूटी नहीं। उनकी ये कमाल की सहन शक्ति सच में रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने अपने उस असहनीय और गहरे दर्द को एक बहुत ही पॉजिटिव और शक्तिशाली भावना में बदल दिया। उनका बस एक ही विजन था, राजा का असली धर्म जनता की सेवा है। और जब उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना सब कुछ प्रजा को समर्पित कर दिया ना, तो उसके रिजल्ट्स भी बिल्कुल जादुई रहे। उनके शासनकाल में पूरे राज्य में क्राइम रेट एकदम गिर गया, अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ी और लोग सच में खुद को सुरक्षित और खुशहाल महसूस करने लगे। उनके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत सा कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो वो इतने विशाल और अमीर राज्य की महारानी थीं, और दूसरी तरफ उनका अपना निजी जीवन बिल्कुल साधारण था। वो हमेशा, जी हां, हमेशा एक साधारण सी सफ़ेद साड़ी पहनती थीं। उन्होंने उन भारी शाही गहनों और महलों की शानो शौकत से हमेशा एक दूरी बनाए रखी। इतने बड़े और पावरफुल पद पर होकर भी इतना सादा और विनम्र जीवन जीना, ये सच में उनके बहुत ऊंचे कैरेक्टर को दिखाता है। इससे जुड़ा एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। एक बार एक मंत्री ने उनसे बहुत जोर देकर कहा कि आप महारानी हैं, आपको शाही गहने पहनने चाहिए। तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी असली दौलत मेरी प्रजा की खुशी है। बस उनकी इसी निस्वार्थ भावना ने लोगों के दिलों में उनके लिए इतनी इज्जत भर दी थी कि लोग उन्हें केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक साक्षात देवी के रूप में पूजने लगे थे। उनका वो साधारण जीवन ही उनका सबसे बड़ा मैसेज बन गया था। और फिर अंततः वर्ष 1795 आ ही गया। ये वो साल था जब महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन अगर सच कहूं तो
वो कभी हमें छोड़कर गई ही नहीं। आज भी आप इंदौर चले जाइए या पूरे मालवा क्षेत्र में घूम लीजिए, उनकी प्रतिमाएं वहां आज भी पूरे गर्व से खड़ी हैं। उनकी कहानियां आज भी हर घर में एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। उनकी वो शानदार विरासत आज भी जिंदा है और फॉर श्योर आने वाली कई पीढ़ियों को रास्ता दिखाती रहेगी। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर 18वीं सदी में इतने गहरे पर्सनल दुखों से घिरी हुई एक महारानी केवल अपनी सहानुभूति और न्याय के दम पर इतना विशाल, इतना सुखी और समृद्ध साम्राज्य खड़ा कर सकती है, तो आज के दौर के नेताओं को ऐसा करने से आखिर कौन रोक रहा है? ये हमें बहुत साफ शब्दों में बताता है कि सच्ची लीडरशिप की नींव हमेशा और हमेशा करुणा में ही होती है। इस जानकारी से भरे विश्लेषण में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।